इंसान कभी कभी अत्यधिक आत्मोत्साह में कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जो उसे सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाती हैं। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका हॉरर स्टोरी में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे मित्र के पिताजी के बारे में है। उनका नाम ललन सिंह था। वो सरकारी बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत और आत्माओं का अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसा कोई चीज नहीं होती, चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान या फिर कोई कब्रिस्तान ही क्यों ना हो। वो जानबूझकर अक्सर वहां से गुजरा करते थे और लौटकर गांव वालों से अत्यधिक आत्मोत्साह में कहा करते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती। वो इतने अत्यधिक आत्मोत्साह में रहते थे, चाहे साधु हो या मौलवी, वो उन लोगों की बातों का भी मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। एक दिन ऐसे ही दोपहर का समय था। दिन के 1 बज रहे होंगे शायद। घर से लंच करने के बाद वो साइकिल से सीधे बैंक जा रहे थे। तभी वो एक चौराहे को क्रॉस कर रहे थे जो बिल्कुल सुनसान था। चौराहे पर एक लाल कपड़ा रखा हुआ था जिसमें नींबू, मिठाइयाँ, फूल इत्यादि पूजा पाठ के सामान रखे हुए थे और जिनके चारों ओर हल्दी का घेरा बनाया हुआ था। उसको देखते ही उन्होंने सबसे पहले अपने साइकिल रोक दी और सोचने लगे कि दोपहर में यहाँ यह सब सामान किसने रखा है। शायद किसी का गिर गया हो। वो तो पहले ही नास्तिक जैसे थे। वो मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर उस लाल कपड़े को उठाया जिसमें फूल, नींबू और मिठाइयाँ रखी हुई थी। वो उसे उठाकर अपने साइकिल पर बांध लिए और साइकिल पर बैठकर मस्ती में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बैंक की ओर चल दिए। वो वहां पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गए। तभी शाम को जब उन्हें भूख लगी तो वो बाहर से नाश्ता मंगवाकर खाने लगे। इसी दौरान उनको याद आया कि अरे, मेरे पास तो कुछ मिठाइयाँ भी हैं। तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा रखा था, जो फूल थे, पूजा पाठ के सामान थे, उन सबको ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और वो फिर काम में लग गए। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा। किसी तरह ऑफिस खत्म होने के बाद घर आ गए। खाना ठीक से खाया नहीं, सो गए। उस दिन रात के करीब 12 बज रहे होंगे। अचानक से वो जोर जोर से हंसना चालू कर दिए। बीच बीच में रोने भी लगते। कुछ समय बाद वो अपने कपड़े को फाड़ने लगे। देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने में लगे थे। उसके बाद उनके घर वाले उनको बांध कर रखने लगे, लेकिन बीच में उनको शौच वगैरह के लिए खोल दिया करते थे। एक दिन तो गजब हो गया। उनकी पत्नी उनको नहला कर लाई और उनके कपड़े दूसरे रूम में लाने गई। इतने देर में वो रस्सी को फांसी का फंदा बनाकर उसी में अपने आप को लटका कर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और शोर मचाने पर घर वाले आकर उनको वहां से बचाए। उसके बाद उन लोगों ने उनसे पूछना चालू किया कि आपको क्या हो गया है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो वो कुछ नहीं बोले। वो ठीक वैसा ही रिएक्ट कर रहे थे जैसा कोई पागल चुपचाप गुमसुम खड़ा रहता है। कभी कभी उनकी औरत परेशान होकर उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और इसका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में तो नहीं आई, फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शाम होने के बाद उनको
घर भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ललन सिंह की तबीयत मानो बद से बदतर होती चली गई। अब तो मानो वो एक कैंसर की पेशेंट की तरह दिख रहे थे। उनकी हालत हो गई थी। तब उनकी पत्नी ने किसी के कहने पर एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी बाबा देखते ही सारी बातें समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पति है ये बहुत ही नास्तिक है, ये मूर्ख, पूजा पाठ भी नहीं करता, पंडितों का मजाक उड़ाता है, तो इसके साथ ये तो होना ही था। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जब ये अपने बैंक जा रहा था तो रास्ते में पड़े सामान को इसने उठा लिया। यह उसी का नतीजा है। ललन सिंह की पत्नी ने पूछा, तब अघोरी ने बताया कि चौराहे पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था और जैसे ही वो सारा सामान वहां चढ़ाकर लौटा था, यह मूर्ख वैसे ही वहां पहुंच गया और सारा सामान उठा लिया, कुछ को कूड़ेदान में फेंक दिया और कुछ को खा लिया। तभी आत्मा इसको परेशान कर रही है। उसके बाद तो ललन सिंह की पत्नी उस अघोरी बाबा के चरणों में गिर गई। उनके पैरों को पकड़कर विनती करने लगी कि बाबा आप ही एक हमारा सहारा हो। तब अघोरी बाबा को दया आ गया और वो बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी बाबा ने बोला, नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर कपड़ा, सिंदूर, धूप, अगरबत्ती और एक फूलों का माला लाने के बाद ये सारी सामानों को अपने पति के हाथों से छुआकर हमें दे दो, तब हम देखेंगे कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी बाबा ने बताया था, औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी ललन सिंह के चारों तरफ घुमाकर पिला दिया और वहां से वो चले गए। उसके बाद ललन सिंह दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सही होने लगा और उनको चीजें भी याद आती रहीं और वह देखते ही देखते कुछ महीनों हफ्तों में एकदम स्वस्थ हो गया और वापस से अपने कामों में लग गया। और उसके बाद वो समझ गया था कि ये सब क्यों हुआ था। उसके बाद से वो कभी किसी साधु संत का मजाक नहीं उड़ाता था। वो श्मशान शमशान किसी का भी मजाक नहीं उड़ाता था। इसीलिए दोस्तों, इंसान को कभी भी अत्यधिक आत्म उत्साह में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको किसी चीज में आस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका मजाक ना उड़ाएं, खास करके साधु संतों का। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।